राहुल गांधी क्यों इतने घुटन में दिख रहे हैं? उनके ऊपर ऐसा कौन सा प्रेशर है? 2025 में हमारे देश में सिर्फ एक ही राज्य में चुनाव है और वो है बिहार। बिहार की धरती पूरी तरीके से कुरुक्षेत्र के मैदान की तरह रेडी हो गई है चुनाव के लिए। बड़े बड़े नेता बिहार में रैली कर रहे हैं, लोगों के सामने जा रहे हैं, फ्रीबीज बांट रहे हैं, रेवड़ियां बांट रहे हैं, इनॉग्रेशन कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं कि सबसे बेस्ट वही है। चाहे वो महागठबंधन हो गया या फिर एनडीए की सरकार या फिर वाइल्ड कार्ड एंट्री प्रशांत किशोर। थोड़ा पीछे जाते हैं। राहुल गांधी एक ऐसी लेगेसी कैरी करते हैं अपने साथ। वो नेहरू गांधी खानदान से आते हैं, यूएस में उनकी पढ़ाई हुई है, 5 बार के चुने हुए सांसद हैं, वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, आज इंडिया के और लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। लोकप्रियता और पावर में ही इज ओनली नेक्स्ट टू प्राइम मिनिस्टर मोदी। ही होल्ड्स द नंबर 2 स्पॉट इन इंडिया। उस तरह की लेगेसी के बाद अगर कोई बिहार चुनाव में चुनाव लड़ने के लिए आता है और वो एक ऐसे बंदे के अंडर में काम करता है जो 10th पास भी नहीं है, तेजस्वी यादव, और उससे वो सीट्स का मोल भाव करता है, तो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर उसको इस बात की घुटन होती है। बिल्कुल होती है, वो प्रेशर उसके ऊपर होता है। लेकिन इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? इसके पीछे वो खुद जिम्मेदार हैं। मैंने क्यों कहा कि आप जिम्मेदार हो? कांग्रेस पार्टी की अपनी एक लेगेसी रही है और हमारे देश की सबसे पुरानी पार्टी रही है, लेकिन जब भी बिहार चुनाव की बारी आती है आप आरजेडी के पिछलग्गू हो जाते हो। आपके माथे पे लिखा हुआ है कि आप बिहार में पिछलग्गू पार्टी हो। पहले आप लालू यादव के पिछलग्गू थे, अभी आप तेजस्वी यादव के पिछलग्गू हो गए हो। आप में क्षमता है लेकिन आप मेहनत नहीं करना चाहते हो। मेहनत क्यों नहीं करना चाहते हो? 5 साल, 10 साल, 15 साल अगर आप मेहनत कर दो, एकदम ईमानदारी से मेहनत कर दो बिहार में, तो अपनी पार्टी की सरकार खुद बना सकते हो। दूसरी बात आपके घुटन और प्रेशर का यह है कि जंगल राज का जो काला साया आज आरजेडी के साथ है, लालू यादव और उसके परिवार के साथ है, वही उनको नहीं छोड़ रहा है। अगर आप उनके साथ में हैं तो आपके ऊपर भी उनकी परछाई है। ये सोच सोच के भी आप परेशान होते हो कि आपके पास कोई दूसरा चॉइस नहीं है और लोग भी आपको उस नजर से देखते हैं। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं राहुल गांधी के वीकनेस के बारे में। वो बिहार के लोगों का नब्ज नहीं पकड़ पाते हैं। जो लोकल इश्यूज होता है उसके बारे में वो बात नहीं करते हैं। अगर आप लोकल इश्यूज के बारे में बात नहीं करोगे लोगों से तो कैसे कनेक्ट होगे? हर साल जो बिहार में बाढ़ आती है उसका निवारण क्या होगा, इसके बारे में आपने कभी बात नहीं किया। एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात नहीं करते हो आप, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात नहीं करते हो, इंडस्ट्री के बारे में बात नहीं करते हो, विकास के बारे में बात नहीं करते हो, तो आप कैसे कनेक्ट करोगे लोगों से? मैं कहता हूं राहुल गांधी आप बस मिस कर जाते हो, आप अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हो। जिस तरीके से मोदी जी ने गुजरात मॉडल को हर जगह भंजाया, हर इलेक्शन में भंजाया, आपके पास भी कर्नाटक है। आप कर्नाटक की चीजों को बिहार में गिनाओ, किस तरीके से डेवलपमेंट किया जा सकता है, किस तरीके से बड़े बड़े सिटीज को बनाया जा सकता है। इंडस्ट्री की बात करो, एम्प्लॉयमेंट की बात करो, विकास की बात करो, तो लोग आपसे कनेक्ट होंगे। लेकिन आप उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हो। एक तरफ आपका अपना ऑरा है, आप नेशनल इश्यूज के बारे में बात करते हो, बड़े इश्यूज के बारे में बात करते हो, जैसे डेमोक्रेसी को बचाने की बात करते हो, यहाँ पे संविधान की किताब लेके चलते हो, वो हो गया। जाति जनगणना की बात करते हो, वो हो गया। या फिर बिहार में जो एसआईआर पे पूरा बखेड़ा खड़ा हुआ था, वोटर रिफॉर्म्स की बात करते हो, वो हो गया। ठीक है, लेकिन आप इसमें पूरी तरीके से केंद्रित कर जाते हो। पूरा का पूरा कंसंट्रेशन आपका इसी में चला जाता है। अगर बिहार में सिर्फ इन बातों पे रहोगे तो आप लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाओगे। ये एक तरह का आपके स्ट्रेंथ होते हुए भी वीकनेस है। अब बात करते हैं आपके ओरिजिनल सरदर्द के बारे में। जो आपका वीकनेस है ना, वो तेजस्वी यादव की स्ट्रेंथ है। वो वहां के लोकल लोगों से कनेक्ट हो पाते हैं, उनके इश्यूज को समझ पाते हैं। इसीलिए तेजस्वी यादव ने अपने आप को सीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया, लेकिन आज तक कांग्रेस ने तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट घोषित नहीं किया है। सबको पता है, क्योंकि ये सीट की जो तनातनी चल रही है आप लोगों के बीच में ना, तब तक आप उसको सीएम कैंडिडेट नहीं घोषित करोगे जब तक आपको मनमानी सीट ना मिल जाए। अब सवाल उठता है, क्या आपको मनमानी सीट्स मिलेगी इस बार? उससे भी बड़ा सवाल यह है, क्या आप मनमानी सीट्स के हकदार हैं? अगर पिछले इलेक्शंस के रेफरेंस को देखा जाए तो आपका स्ट्राइक रेट 27% था, वोट शेयर 9.5%, 70 सीट्स पे आपने कंटेस्ट किया था, 19 पे आप जीते थे। इस तरह के परफॉर्मेंस को अगर कोई भी इवैल्यूएट करेगा तो आपको 70 सीट तो नहीं मिलेगा। इस बार मुकाबला और भी ज्यादा कड़ा हो गया, क्योंकि एक वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है प्रशांत किशोर की। वो वोट ज्यादातर एनडीए काटेंगे, लेकिन आपके गठबंधन के लिए भी उसने हेडेक बढ़ा दिया है। उस केस में आप लोग की जो रस्साकसी हो रही है ना, कि आप सीएम कैंडिडेट घोषित नहीं कर रहे हो क्योंकि आपको मनमानी सीट्स नहीं मिल रहा है। अंत में राहुल गांधी और कांग्रेस पे हमेशा एक इल्जाम लगता है कि चुनाव से पहले वो एक ऐसा मुद्दा लेकर आते हैं जिसको बहुत खींचते हैं। जैसे पिछले कई इलेक्शंस में उन्होंने ईवीएम को एक मुद्दा बनाया। जहां भी कांग्रेस जीत जाती है वहां ईवीएम सही हो जाता है, जहां भी कांग्रेस हारती है सारा का सारा ठीकरा वो ईवीएम पे फोड़ देते हैं। अब कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी वोट चोरी का मामला लेकर आए हैं। हालांकि मैं इस प्रोसेस में उनके साथ हूं। अगर उनको कहीं भी थोड़ा सा भी संदेह है, जो ये एसआईआर का बखेड़ा खड़ा हुआ बिहार के अंदर,
वो इलेक्शन कमीशन को लिख सकते हैं, इलेक्शन कमीशन से प्रॉपर स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। जब तक वो संतोष नहीं होंगे, इलेक्शन कमीशन को उनको प्रॉपर आंसर देना पड़ेगा, एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। ये बिल्कुल जायज है, लेजिट है, क्योंकि वो एज अ लीडर ऑफ अपोजिशन इस बात को इलेक्शन कमीशन के सामने रख रहे हैं और उनका ये अधिकार है। राहुल गांधी को अगर बिहार जैसे स्टेट में सक्सेसफुल होना है तो उनको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि हर स्टेट के इलेक्शंस में उनका मिजाज अलग होता है। कहीं उनकी एनर्जी बहुत हाई होती है तो कहीं बहुत लो होती है। लोगों के नर्व्स पहचानने पड़ेंगे, डेवलपमेंट की बात करनी पड़ेगी, ग्राउंड रियलिटी को देखना पड़ेगा और सबसे बड़ी बात, आपको तुष्टीकरण से दूर रहना पड़ेगा। अगर आपने ये सब कर लिया तो शायद आपकी राजनीति बहुत उज्जवल हो। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।